शुरुआत दिल्ली से आ रही खबर के साथ। दिल्ली में आदेश नगर इलाके में तालिब इल्म के कत्ल से सनसनी फैल गई। कत्ल का इल्ज़ाम मकतूल की दोस्त के रिश्तेदारों पर है। मकतूल की शिनाख्त राहुल की हैसियत से की गई है। इस केस में पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसको ऐसी चोट मारी है, मतलब बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा हम लोगों को क्या चोट है। उसको अंदर अंदर ऐसा मारा उसको। 1-1.5 घंटे, मतलब 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है। वो आप 1 घंटे में उसको इतनी हालत उसकी हो गई खराब। वो उसके हाथ पे ठंडा ही होता चला गया उसको। ये हमें कोई अंदाजा नहीं था। ये जब कह रहे हैं अफेयर का अब देखो थोड़ी लेट भी होता, बच्चे को बाहर भी छोड़ना चाहते। देखो अपनी जिम्मेदारी, मेरे तुम्हारे पास कोई बच्चा है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी, इसको थोड़े सब बाहर तक छोड़ने जा रहा है जब भी कुछ है। मैं देखा था उधर उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको मार पीट दिया था। जिस टाइम मैं पहुंचा था उसकी हालत ख़राब थी, मतलब आंखें सूजी पड़ी थी, होठ भी सूजे पड़े थे, मुंह लाल था पूरा चेहरा, और आधे जने वहाँ से गायब थे। मतलब कौन थे वो? पता नहीं कौन थे। लड़की का मामला आ रहा है, कौन है वो? वो लड़की और भाई दोनों साथ में पढ़ते थे। पीछे FE है, भाई पढ़ाता था, वो पढ़ती थी। तो जो है पढ़ते पढ़ते में मतलब बातचीत थोड़ा, लड़की थी रात के टाइम में छोड़ने जाता था थोड़ा बहुत रास्ते तक बैटरी से तक, तो रोज़ जाते थे, कुछ खा पी लेते, तो कुछ खाया वहीं खा पी रहे होंगे, तो भाइयों ने उधर ही पकड़ा होगा, कुछ गलत समझ लिया होगा एक आधे ने देख के, फिर उसी औरों को बुला लिया होगा उसने, तो बस फिर उधर ही पकड़ लिया उसे, उधर ही लेके गए, फिर मारा उधर उसे। और वहीं मशरक़ी दिल्ली की DCP विजयंती आर्या ने इसे 2 ख़ानदानों का मामला बताया है। उन्होंने अपील की है कि इस मसले को कोई और रंग देने की कोशिश न की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की तफ्तीश जारी है। 7 अक्टूबर को देर रात 12 बजे के करीब बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से थाना आदर्श नगर में इत्तला मिली थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि एक युवक बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इंक्वायरी के दौरान पता लगा कि राहुल नाम का युवक अनकॉन्शियस कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करने पर डॉक्टर ने बताया कि स्प्लीन रप्चर होने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग से राहुल की मौत हुई है। थाना आदर्श नगर में सेक्शन 302 और 34 IPC में केस रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विक्टिम राहुल जो हैं उनकी एक जहांगीरपुरी में रहने वाली एक लड़की से उनकी दोस्ती थी, जिस पर कि लड़की के परिवार वालों को आपत्ति थी, और इसी के चलते लड़की के भाई और रिश्तेदारों ने राहुल को पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस वारदात में मोहम्मद राज और मनवर हुसैन और उनके साथ 3 और माइनर, टोटल 5 लोगों की अरेस्ट और एप्रीहेंशन हो चुकी है और मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मीडिया के माध्यम से हम ये अपील करेंगे कि इस केस को किसी भी तरह का अन्य रुख ना दिया जाए, जिससे कि शहर की या इलाके की शांति व्यवस्था भंग हो। और इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक आदेश नगर वाले मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, और सबसे अहम बात ये, जिस तरह से अभी हम सुन रहे थे, साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस मामले को कोई और रंग ना दिया जाए, ये 2 ख़ानदानों के आपसी तनाज़े का मामला है। तफसीलात देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले में जिस तरह से इस मामले की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, और नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस की जो DCP है विजयंती आर्या, उन्होंने आम लोगों से ये अपील की है कि ये मसला 2 परिवारों के बीच का है और ये मसले को अलग से किसी अन्य दूसरे रंग में रंग देने की आवश्यकता नहीं है, और लोग भी इस मामले की गंभीरता को समझे। और जिस तरह से मामला यहाँ राहुल और उसके जानकार एक लड़की के बीच का मामला था, लेकिन जिस तरह से उसके साथ में मारपीट की गई, और ये मामला जो है 7 तारीख का था, उसके बाद मारपीट होने के बाद मारपीट के दौरान ही तकरीबन 10 से 15 लोग आए थे जो मारपीट किए थे राहुल को, और उसके बाद इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। तो इस मामले में राहुल के जो परिजन हैं वो काफी संख्या में एकजुट हो रहे हैं, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उस इलाके में पुलिस की टीम जो है लोगों को समझा रही है कि कोरोना संक्रमण काल में एक स्थान पर आप लोग इतने लोग इकट्ठा ना हो, और इस मामले पर किसी दूसरे मजहबी रंग को आप लोग नहीं दे, अंजाम ना दे। तो लिहाजा इस मामले पर तमाम परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है इस मामले पर, और
साफ तौर पे कहना है कि इस मामले में अब तक 5 लोगों को हिरासत और गिरफ्तार किया गया, यानी कि 5 लोग जो है उसमें 3 लोग जो है वो नाबालिग हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस मामले में जो भी आरोपी है उसको तफ्तीश किया जा रहा है और सीसीटीवी के माध्यम से उनकी पहचान लगभग कर ली गई है। जल्द ही इस मामले में तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।